लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, द बोट इज नेवर ऑन द फियर ऑफ द वेव्स, दोज हु ट्राई नेवर गिव अप। सो नेवर गिव अप। लेट्स स्टार्ट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। वो शब्द जो आपके आएंगे काम सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस को फॉर्म करने में। क्लास को शुरू करने से पहले अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो वेलकम, और अगर आप हमारे व्यूअर हैं तो भाई वेलकम बैक। जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई क्लास आए तो आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है लार्ज, LARGE। पढ़ते हैं इसको लार्ज, उच्चारण दे रखा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसका अर्थ होता है विशाल या बड़ा। जब भी आप किसी विशाल या किसी बड़े चीज की बात करते हैं आप कहते हैं लार्ज। क्या कहते हैं? आप कहते हैं लार्ज। इस्तेमाल देखते हैं, प्रैक्टिकल यूजेज जो हमारी लाइफ में, जो एक्चुअल में आप यूज करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। एक बड़ा सा पहाड़ है, आप मान के चलिए कश्मीर गए हैं घूमने, वहां पर आपको पहाड़ दिखा, क्या कहते हैं? एक बड़ा सा पहाड़ है। देयर इज अ लार्ज माउंटेन, देयर इज अ लार्ज माउंटेन। क्या कहते हैं? बड़ा सा पहाड़ है, देयर इज अ लार्ज माउंटेन। दोनों जब बात करनी हो दो चीजों के बारे में साथ में कहते हैं दोनों, यानी कि बोथ। क्या इस्तेमाल होगा? बोथ। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। सच, SUCH। पढ़ते हैं इसको सच। ये सच ट्रूथ वाला सच नहीं है, ये सच इसका उच्चारण है सच, है ना। इसका अर्थ होता है ऐसा। क्या अर्थ होता है? ऐसा। ऐसे मूर्ख मत बनो, डोंट बी सच अ फूल। फूल का अर्थ होता है मूर्ख, वो गुलाब वाला नहीं, नॉर्मली अंग्रेजी वाला फूल, यानी कि मूर्ख। फूल यानी कि मूर्ख। सेम, SAME। पढ़ते हैं इसको सेम। बिल्कुल वैसा ही, ऐसा ही, वही। ऐसे जब आपको बोलना हो तो आप इस्तेमाल करेंगे सेम। दो बिल्कुल सेम जैसी चीजें जब होती हैं तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक जैसी चीजें होती हैं तो हम लोग वाक्य में इस्तेमाल करेंगे शब्द सेम का। मुझे भी ऐसा ही लगता है, आई फील द सेम। मुझे भी ऐसा ही लगता है, आई फील द सेम। सर्टेन, CERTAIN। पढ़ते हैं इसको सर्टेन, जिसका अर्थ होता है निश्चित। क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है निश्चित। हम निश्चित हैं, वी आर सर्टेन। हम निश्चित हैं किसी बात को लेके, किसी डिसीजन को लेकर के। जब आप निश्चित होते हैं तो आप उसको कहते हैं कि हम निश्चित हैं, मतलब इस डिसीजन को लेकर के हम निश्चित हैं, है ना। वी आर सर्टेन। क्या कहेंगे? वी आर सर्टेन। शॉर्टली, कुछ ही देर में। शॉर्टली, कुछ ही देर में। जैसे अगर आप टीवी वगैरह देख रहे हैं तो कहते हैं ना, द मूवी विल बिगिन शॉर्टली, मतलब थोड़ी देर में आ जाएगी, थोड़ी देर में शुरू होगी। जैसे कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। स्टेशन पर गए होंगे ट्रेन पकड़ने तो आपने ये अनाउंसमेंट जरूर सुनी होगी, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट, JUST। पढ़ते हैं इसको जस्ट, जिसका अर्थ होता है केवल, तुरंत या अभी। इन तीनों ही तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वह अभी आया है, he has just arrived। वह अभी आया है, he has just arrived। Already, already। पहले से, पहले, मतलब जब आप कह रहे हैं पहले से या पहले, कहेंगे already। वह पहले ही जा चुका था, he had already gone। वह पहले ही, मेरे पहुंचने से पहले ही वह जा चुका था, कहते हैं ना, he had already gone। Also,
ALSO पढ़ते हैं इसको ऑल्सो, जिसका अर्थ होता है भी। क्या अर्थ होता है? भी। जैसे मैं भी जाऊंगा, I will also go। मैं भी जाऊंगा, I will also go। Always यानी कि हमेशा, always हमेशा, हमेशा दूसरों का भला करें। Always do good to others। Always do good to others। हमेशा दूसरों का भला करें। Always do good to others। Soon, SOON पढ़ते हैं इसको soon। इसका अर्थ होता है जल्द ही। क्या अर्थ होता है? जल्द ही। जैसे जल्द ही फिर मिलेंगे, जल्द ही फिर मिलेंगे। See you soon। जल्द ही फिर मिलेंगे, see you soon। Early, इसका भी अर्थ होता है जल्दी, लेकिन वो वाले सून के जल्दी में और अर्ली के जल्दी में फर्क होता है। अर्ली यानी कि वक्त से पहले, वक्त से पहले की जब आप बात कर रहे हो तो कहेंगे अर्ली। जैसे जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। अब मान के चलिए आप 10 बजे उठते हैं, किसी ने आपको कहा भाई 6 बजे उठो, तो ये क्या हो गया? जल्दी उठने को कहा है ना, वेक अप अर्ली। जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। ओनली, ONLY ओनली, जिसका अर्थ होता है केवल। क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है केवल। मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा, मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा। I will only eat 2 रसगुल्लास। I will only eat 2 रसगुल्लास। राइट? चलिए, नियर यानी कि पास में, नियर यानी कि पास में। पास आओ, कम नियर। पास आओ, कम नियर। फार यानी कि दूर। फार शब्द का इस्तेमाल होता है कैसे? दूर। फार यानी कि दूर। जैसे ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। यह बहुत दूर है, इट इज टू फार। अगला शब्द है इन। IN इन, जिसका इस्तेमाल 2 तरीकों से होता है। में के तौर पर भी होता है, अंदर के तौर पे भी होता है। ये डिपेंड करता है वाक्य पे कि वाक्य कैसा है, तो उसके हिसाब से इसका अर्थ डिसाइड होगा। ठीक है, कि में के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या अंदर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और दोनों ही सूरतों में क्या होगा, इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये इन के तौर पर ही ट्रांसलेट होगा, है ना। चलिए उदाहरण देखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। अंदर आइए, कम इन। अंदर आइए, आप किसी को अंदर बुला रहे हैं, है ना। अंदर आइए, इस्तेमाल होगा कम इन। आउट यानी कि बाहर। आउट यानी कि बाहर, किसी को बाहर भेजने के लिए, किसी को बोलने के लिए कि बाहर जाओ, इस्तेमाल करेंगे आउट। जैसे बाहर जाओ, गेट आउट। बाहर जाओ, गेट आउट, इसका इस्तेमाल होगा। स्टिल, STILL, इस्तेमाल होता है फिर भी। कैसे इस्तेमाल हो रहा है? फिर भी। स्टिल यानी कि फिर भी। अभी भी बारिश हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग। फिर भी, अभी भी, अब तक, स्टिल का इस्तेमाल होगा। अभी भी बारिश हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग। अभी भी बारिश हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग। इवन, EVEN पढ़ते हैं इसको इवन, जिसका अर्थ होता है यहां तक की। कहते हैं ना यहां तक कि उसने ऐसा भी नहीं किया, यानी कि इवन। इस्तेमाल देखिए, यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया। He did not even call me। यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया। शिकायत करते हैं ना, कोई दोस्त दूसरे को किया, आपको नहीं किया, तो कहते हैं ना यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया। He did not even call me। rather, अगला शब्द हमारे पास। rather का अर्थ होता है बल्कि या बजाय। क्या होता है? बल्कि या बजाय। इस्तेमाल देखिए, मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है।
मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है। आई लाइक चॉकलेट rather than कुकीज। मुझे कुकीज होते हैं, छोटे छोटे बिस्किट्स होते हैं ना, वो कुकीज होते हैं, ठीक है। मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है। आई लाइक चॉकलेट rather than कुकीज, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास समझ आ गई। बहुत बेसिक वाले वर्ड्स थे जो आपको अंग्रेजी बोलने में, जो कि रोजमर्रा की अंग्रेजी आप बोलते हैं, उसमें आपको इस्तेमाल होने वाला है काफी अच्छी तरीके से। तो आपको करना है इन सारे शब्दों को याद, इनके अर्थ को याद और इनके इस्तेमाल को भी आपको याद करना है। ये सारे काम आपको करने हैं, फिर आपको करनी है प्रैक्टिस। और ये सारे कामों के पहले आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और घर बैठे फ्री में स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक प्लस कोर्स को अभी अपने फोन पर मंगवा लीजिए, जिसके लिए आपको करना होगा टेलीग्राम। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आपको पता कर लीजिए कि आप कैसे वाक्य बनाने में बिल्कुल महारत हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास मिनी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और उसकी ई बुक हो। दोनों ही सूरतों में आपको टेलीग्राम पर बात करनी होगी कि आपको ये दोनों चीजें यानी कि फ्री कोर्स और इसकी ई बुक कैसे मिल सकती है। आपको करना होगा टेलीग्राम पर सर्च बी बैंकर, जहां पर मिलेंगे हम लोग आपको बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन के नाम से 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। आप उसी चैनल को ज्वाइन करेंगे। मेरा नाम लिखा हुआ मिले अगर आपको कहीं पर, प्रीति मैम क्लासेस, प्रीति मैम पीडीएफ, प्रीति मैम इंग्लिश पीडीएफ, ये सारे के सारे चैनल जो हैं वो फेक हैं, तो यहाँ पर नहीं जाना है। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन लिखा हुआ दिख रहा है, बस वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लेना है। उससे और आसान बात बताऊं तो टेलीग्राम पर आप ये वाली लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आप बिल्कुल ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, जहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। इन तीनों किताबों की अपडेट्स मिलेंगी आपको वहां पर। साथ ही अगर आप फ्री कोर्स करना चाहते हैं उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, या तो अगर आपको पेड कोर्स करनी है कि नहीं भाई हमें तो बहुत बढ़िया से सीखना है, पेड कोर्स करनी है, तो आपको प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स जरूर करना चाहिए। प्रीमियम कोर्स है, रोज क्लासेस दी जाती हैं, रोज नोट्स मिलते हैं, रोज होमवर्क मिलता है, डाउट क्लासेस मिलती हैं। पूरी कोर्स खत्म होने पर इस पूरे कोर्स की आपको ई बुक भी मिलती है। साथ ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहें या करना चाहें बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इन तीनों ही कोर्सेज के लिए आपको टेलीग्राम पर पता करना होगा कि आप इन कोर्सेज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या अभी कोई सीट खाली है या अगली बैच इसकी इन सारे कोर्सेज की कब शुरू हो रही है। तीनों ही सूरतों में आप मैसेज करें जिस कोर्स को करना चाहते हैं उस कोर्स का नाम लिख करके। हमारे प्रतिनिधि आपको जैसा होगा वैसा आपको हेल्प कर देंगे, वहां पर आपको पता चल जाएगा आपको कैसे करना है। याद रहेगी बात। तो चलिए तब तक आप जल्दी से टेलीग्राम पर आ जाइए और क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली क्लास में आपकी कुछ ऐसे ही नए और नॉलेजेबल क्लास के साथ। चलिए टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू